Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of God, the most gracious and merciful. आज हमारा टॉपिक है क्लेविकल। हम क्लेविकल को आज पढ़ेंगे कि क्लेविकल बोन को हम पढ़ेंगे, उसकी एनाटमी को पढ़ेंगे, उसके लिगामेंट को पढ़ेंगे और उसके मसल को पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ये है क्लेविकल बोन है जो कि हमारे अपर लिम्ब का ये पार्ट है, ठीक है, जो कि एक्सोस्केलेटन को अपर लिम्ब के साथ कनेक्ट करता है। ये क्लेविकल बोन है, इसका नाम क्लेविकुलस से निकला है। क्लेविकुलस के मानी ये है कि की। क्लेविकुलस मीन पुराने ज़माने में लैटिन वर्ड था जो कि उसका मतलब था की, क्योंकि पुराने ज़माने में की इस तरह होते थे। तो ये क्लेविकल है, इससे निकला है क्लेविकुलस। इसको दूसरा नाम कहते हैं कॉलर बोन। क्लेविकल और कॉलर बोन, क्योंकि हमारा कॉलर जो है यहाँ पर इसके ऊपर पड़ा है, कॉलर, ये वाला कॉलर इसके ऊपर इस तरह पड़ा है, तो इसको हम कहते हैं कॉलर बोन, ठीक है। इसका तीसरा नाम ये है कि इसको हम कहते हैं ब्यूटी बोन, क्योंकि ब्यूटी बोन फीमेल में ये जगह प्रोमिनेंट होती है, तो उसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये इसका जो ये बोन जो है ये सब क्यूटेनियस है। सब क्यूटेनियस का मतलब ये है क्योंकि ये हमारे स्किन के नीचे है। अगर हम दूसरी बोन को देखें, ह्यूमरस को देखें, रेडियस को देखें, अल्ना को देखें, तो वो बोन जो है यहाँ पर, वो बोन रेडियस अल्ना ये हमारे मसल के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये बोन जो है ये सब क्लेवियस है, सब क्यूटेनियस है, क्योंकि ये स्किन के नीचे है, यहाँ पर फील होता है। फिर इसका शेप अगर हम देखें तो ये इस शेप का है। ये क्लेविकल कौन से शेप का है? इस शेप का है। ये इस तरह इस शेप है, ठीक है। इसके टू एंड्स होते हैं, हम इसके टू एंड्स होते हैं। एक को कहते हैं ये वाला जो ट्रायंगुलर है, जो कि ब्रॉड है, इसको हम कहते हैं स्टर्नल एंड। कौन सा एंड? स्टर्नल एंड। और इसको हम कहते हैं एक्रोमियम एंड। कौन सा एंड? एक्रोमियम, क्योंकि यहाँ पर एक्रोमियम प्रोसेस है, उसके साथ अटैच है। ये है स्केपुला, ये स्केपुला का एक्रोमियम प्रोसेस है, एक इसके साथ इस तरह अटैच है, तो इसको हम कहते हैं एक्रोमियल एंड। और इसको हम कहते हैं स्टर्नल एंड, क्योंकि ये यहाँ पर स्टर्नम के साथ अटैच है। ये हमारे में वाहिद ये एक बोन है जो कि ये हॉरिजॉन्टली लाई है। ये हॉरिजॉन्टल इस तरह पोजीशन इसका ये है। अगर हम दूसरे बोन्स को देखें तो ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, और ये सारे बोन वर्टिकल है। लेकिन अगर इस बोन को हम देखें तो ये हमारे साथ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसके हमने नाम भी बता दी। फिर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस बोन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको हमने, ये क्लेविकल है, इसको मैंने 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर मैं इसको देखूँ ये 1/2, ये 1/2 को अगर मैं देखूँ तो ये हमारे साथ कन्वेक्स है, और ये तीसरा हिस्सा इसका क्या है? कनकेव है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये क्लेविकल है, ठीक है, ये वाला ये क्लेविकल है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसका, अगर मैं इस तरह बता दूं तो इसका ये 2/3 मीडियल 2/3 ये कन्वेक्स है, और लेटरल 1/3 क्या है? कनकेव है। ये एंटीरियर पार्ट है इसका, ये मीडियल 2/3 कन्वेक्स है और लेटरल 1/3 कनकेव है, ये एंटीरियर। लेकिन अगर हम ये मैं इंटीरियर की बात करूं, अगर मैं पोस्टीरियर सरफेस की बात करूं, पोस्टीरियर साइड की बात करूं तो ये पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियरली ये मीडियल 2/3 कनकेव है, और ये 1/3 जो है कन्वेक्स है। इस बात की समझ आ रही है या नहीं? यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये कनकेव और कन्वेक्स की हमने बात की। अभी हम आते हैं कि ये इसको कहते हैं स्टर्नल एंड। ये ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर मीन कि इस तरह
ये इस तरह स्टर्नल एंड है, ठीक है। क्यों ट्राइंगुलर है? क्योंकि ये यहाँ पर स्टर्नम के साथ भी अटैच है और यहाँ पर ये फर्स्ट रिब कार्टिलेज के साथ भी अटैच है, तो इसको कहते हैं स्टर्नल एंड और इसको कहते हैं एक्रोमियम एंड। एक्रोमियम एंड जो है अगर आप देखें तो ये हमारे साथ फ्लैट है और नैरो है, ये फ्लैट है और नैरो है और ये ब्रॉड है और ट्रायंगुलर है। जब ये एंड स्टर्नल एंड यहाँ पर स्टर्नम के साथ अटैच होता है तो ये यहाँ पर एक जॉइंट बनाता है और उसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनाता है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये स्टर्नम है और ये क्लेविकल है। जब यहाँ पर ये जॉइंट बनाता है तो उसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये यहाँ पर फर्स्ट रिब के कार्टिलेज के साथ भी जॉइंट बनाता है तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट रिब कार्टिलेज को हम फर्स्ट रिब को कहते हैं हम कास्टो मीन फर्स्ट रिब। यहाँ पर ये बनाता है कास्टोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। ये दो जॉइंट यहाँ पर हो गई और यहाँ पर ये क्लेविकल का जो कि एक्रोमियम एंड है तो ये इसके एक्रोमियम स्केपुला के एक्रोमियम प्रोसेस के साथ अटैच है तो ये यहाँ पर एक जॉइंट बनाता है, उसको हम कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। कौन सा जॉइंट? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये जॉइंट यहाँ पर बनता है और ये यहाँ पर, और ये जॉइंट जो है ये कंपाउंड जॉइंट है। कंपाउंड जॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर एक डिस्क होता है, उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जॉइंट के दरमियान यहाँ पर एक डिस्क होता है, उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क। ये इस जॉइंट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये दो जॉइंट हो गए। अगर हम इसके सरफेसेस की बात करें कि इसके कितनी सरफेसेस है तो इसके 4 सरफेसेस है। कितने हैं? 4। ये मेरा राइट साइड वाला क्लेविकल है, ये राइट साइड वाला क्लेविकल है। इसके टॉप वाले सरफेस को कहते हैं, ये टॉप वाला सरफेस है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर सरफेस। ये बॉटम वाला सरफेस है, नीचे वाला हिस्सा सरफेस है, इसको हम कहते हैं इंफीरियर सरफेस। और ये आगे वाला सरफेस है, इसको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर सरफेस। और ये पीछे वाला सरफेस है, इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर सरफेस। तो इसके कितने सरफेसेस है? 4 सरफेसेस है, ठीक है। अभी हम मसल अटैचमेंट की बात करेंगे कि इस पर कौन से मसल अटैच है। तो अगर मैं बात करूं सुपीरियर सरफेस की, कौन से सरफेस की बात करूं? सुपीरियर सरफेस की बात करूं कि इस पे कौन से मसल अटैच है। तो अगर हम यहाँ पर आए सुपीरियर सरफेस के, यहाँ पर आए, यहाँ पर, ठीक है, ये सुपीरियर सरफेस है। अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक मसल अटैच है इस तरह सुपीरियर सरफेस पर, इसको कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। इसका क्या नाम है? स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। ये 3 वर्ड्स कंबाइन हुए हैं और एक वर्ड बनाए हैं। स्टर्नो मीन स्टर्नम, क्लीडो मीन क्लेविकल, मस्टाइड मीन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मस्टाइड, ठीक है। तो यहाँ से एक मसल अटैच अराइज हुआ है जो कि स्टर्नम, क्लेविकल और यहाँ से आया है और मस्टाइड के साथ अटैच है, तो उसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। अगर मैं यहाँ पर फील करूँ तो ये वाला मसल ये वाला मसल ये इस तरह आया है और यहाँ पर अटैच है जो कि प्रोमिनेंट है, इसको हम कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। फिर इसके यहाँ पर एक दूसरा मसल अटैच है, ये स्टर्नल एंड था। अब ये एक्रोमियम एंड के साथ यहाँ पर एक मसल अटैच है, लेकिन यहाँ पर इसका ओरिजिन है, यहाँ से निकला है, लेकिन ये मसल इसके साथ यहाँ पर इसके ऊपर आया है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियस मसल। कौन सा मसल? इसको हम कहते हैं ट्रेपीजियस मसल और इसको कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। ये हमारे पास
दो मसल सुपीरियर सरफेस टॉप वाले सरफेस के साथ अटैच है। अभी हम पढ़ेंगे इंटीरियर सरफेस के साथ कितने मसल अटैच है। तो यहाँ पर दो मसल अटैच है। यहाँ पर जो इंटीरियर सरफेस है ये वाला इंटीरियर सरफेस है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर एक मसल अटैच है, इसको हम कहते हैं, जो कि यहाँ पर है, तो इसको हम कहते हैं डेल्टाइड मसल। डेल्टाइड का एक फाइबर आया है, ये वाला डेल्टाइड मसल है। डेल्टाइड के 3 है, एक है एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, 3 पार्ट है, ठीक है। तो ये एंटीरियर पार्ट यहाँ पर अटैच है, जो कि एक्रोमियम एंड के साथ अटैच है, तो इसको हम कहते हैं डेल्टाइड मसल, जो कि यहाँ पर अटैच है। मैंने यहाँ पर ड्रा भी किया, डेल्टाइड मसल यहाँ पर अटैच है। और यहाँ पर एंटीरियर साइड सरफेस पे यहाँ पर एक मसल अटैच है, इसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मसल। ये मसल हमारे साथ है पेक्टोरलिस मसल, पेक्ट मसल भी इसको कहते हैं। तो ये पेक्टोरलिस मसल यहाँ आया है और इस क्लेविकल के साथ अटैच है, लेकिन ये स्टर्नल एंड के साथ अटैच है, तो इसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मसल। ये सुपीरियर सरफेस पे हो गया, इंटीरियर सरफेस पे हो गया, और अभी आता है इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंफीरियर सरफेस, यहाँ पर एक ट्यूबरकल है स्टर्नल एंड के साथ, एक्रोमियम एंड के साथ यहाँ पर एक ट्यूबरकल है, ये वाला ट्यूबरकल है, इसको हम कहते हैं कोनाइड ट्यूबरकल। कौन सा ट्यूबरकल? कोनाइड ट्यूबरकल। और यहाँ पर एक लिगामेंट अटैच है, उसको हम कहते हैं कोनाइड लिगामेंट, जो कि पार्ट है कौन से लिगामेंट का हिस्सा है? कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट का एक पार्ट है, ठीक है, हिस्सा है, इसको हम कहते हैं कोनाइड लिगामेंट। फिर अगर इससे हम यहाँ पर मज़ीद मीडियल की साइड पे आ जाए, तो यहाँ पर एक लाइन है, ये वाला लाइन है, आपको नज़र आएगा, ये वाला एक लाइन है, इसको हम कहते हैं ट्रेफिजाइड लाइन। और यहाँ पर एक मसल अटैच है, लिगामेंट अटैच है, उसको हम कहते हैं ट्रेफिजियस लिगामेंट, ठीक है, ये लिगामेंट अटैच है। फिर अगर हम यहाँ पर मज़ीद आए, मीडियल की तरफ आए, और यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं सब क्लेवियस। यहाँ पर एक ग्रू है, ग्रू मीन डिप्रेशन है, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? सब क्लेवियस ग्रू। क्या चीज़ कहते हैं? सब क्लेवियस ग्रू। और यहाँ पर मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं सब क्लेवियन मसल। ये हम इंफीरियर सरफेस की बात करें, और सब का मतलब क्या है? सब, ये मैंने आप लोगों को बताया था। सब मीन बिलो, क्लेवियन मीन क्लेविकल। तो इसका मतलब ये है कि ये मसल क्लेविकल के नीचे साइड के साथ अटैच है, तो उसको हम कहते हैं सब क्लेवियस मसल। फिर अगर हम और मज़ीद मीडियल की तरफ आए, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन है, यहाँ पर एक डिप्रेशन सा है, तो यहाँ पर एक लिगामेंट अटैच है, यहाँ पर एक डिप्रेशन है इस तरह, जो कि मीडियल साइड की तरफ हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक मसल लिगामेंट अटैच है, उसको हम कहते हैं कास्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। कास्टो मीन रिब्स, क्लेविकल मीन क्लेविकल, तो ये इसके दरमियान अटैच है, तो इसको हम कहते हैं कास्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। ये इसके लिगामेंट हो गए, सरफेसेस हो गए, और ये इसका एनाटमी हो गया। अब हम बात करते हैं, ये सबसे वाहिद ऐसा बोन है हमारी बॉडी में, अगर ये टूट जाता है तो ये जल्दी हील होता है, क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। और ये कहाँ पर टूटता है? इसका चांसेस ये है कि ये हमने बताया कि ये मीडियल 2/3 है और ये लेटरल 1/3 है, तो इसका चांसेस ये है कि ये यहाँ पर टूट जाए। कौन से एरिया पर टूट जाए? मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के दरमियान ये टूटता है, ये ब्रेक होता है। ये कौन सी कंडीशन में
टूटता है अगर एक बंदा जो है आगे गिरता है, और ये इसको कहते हैं आउट स्ट्रेच हैंड। आउट स्ट्रेच हैंड अगर कोई पीछे से धक्का देता है या पीछे से गाड़ी, उसको एक्सीडेंट होता है, पीछे से गाड़ी से लग जाता है, तो ये आगे चला जाता है। जब आगे इस तरह ये गिरता है, इस तरह, ठीक है, आगे गिरता है, तो ये हैंड से ही फोर्स ट्रांसमिट होता है फोर आर्म में, फोर आर्म से फिर आर्म में, और फिर आर्म से यहाँ पर ये क्लेविकल के साथ ये फोर्स कहाँ तक ट्रांसमिट होता है, ये इस क्लेविकल तक पहुँचता है, ठीक है। जब ये क्लेविकल तक पहुँचता है तो हमारा ये शोल्डर पीछे आता है और यहाँ पर ये टूटता है, जो कि मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के दरमियान ये टूटता है, ठीक है। फिर इसके लिए हम किस तरह ये टूटता है और इसमें का ये टूटा हुआ एंड जो है वो कहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर 2/3 और 1/3 जो हिस्सा है उसके दरमियान ये टूटता है। और मैंने आप लोगों को बताया भी कि सुपीरियर सरफेस इसका ये है, और मीडियल साइड पे कौन सा मसल अटैच है, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, और यहाँ पर नीचे जो मसल अटैच है उसको हम कहते हैं पेक्टोरलिस मसल। जब ये टूटता है इस तरह, तो ये मसल इसको ऊपर खींचता है, और हमारा जो बॉडी का वज़न है, आर्म का वज़न है, अपर आर्म का, ये इसको नीचे खींचता है, इस तरह ये है। तो ये आपके अपर लिम्ब को और एक्सियल स्केलेटन को, ये इस अपर लिम्ब और एक्सियल स्केलेटन को सिर्फ ये वाहिद एक ऐसा बोन है जो कि ये कनेक्ट करता है। अगर आप देखें तो ये लिम्ब जो है, ये लिम्ब, ठीक है, ये लिम्ब हमारे इस एक्सियल स्केलेटन के साथ सिर्फ इस बोन के साथ अटैच है। जब यहाँ पर फ्रैक्चर आती है तो इस वेट की वजह से ये फ्रेगमेंट, ये हिस्सा नीचे आता है, और यहाँ पर एक मसल अटैच है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, जो कि उसकी वजह से ये ऊपर चला जाता है। तो आप यहाँ पर देखें तो इसकी पोजीशन फिर इस तरह होती है। यहाँ पर देखिए, जब ये टूटता है इस तरह, जब ये टूटता है तो ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आता है, क्योंकि बाज मसल इसको नीचे खींचता है और एक वेट की वजह से, वेट ऑफ द आर्म, इसकी वजह से ये नीचे आता है, और यहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल की वजह से ये ऊपर चला जाता है। तो इसका पोजीशन इस तरह आता है। तो इसका ट्रीटमेंट फिर हम किस तरह करेंगे, तो इसको हम अगर ज़्यादा फ्रैक्चर हो तो इसमें फिर हम पिन्स डालते हैं, ठीक है, नेल्स डालते हैं। और अगर सिंपल इस तरह का फ्रैक्चर हो, कम्युनेटेड फ्रैक्चर ना हो, तो हम इसको स्लिंग देते हैं। जब हम इसको पेशेंट को स्लिंग देते हैं, एक्चुअली हम इसके आर्म को सपोर्ट करते हैं। जब हम इसको स्लिंग देते हैं तो ये इस तरह ऊपर चला जाता है। तो जब ये वेट हट जाता है तो ये क्लेविकल खुद बहुत अपनी पोजीशन में आता है। अगर ये इस तरह है तो ये क्लेविकल इसको, ये इसका आर्म का वेट इसको नीचे पुल करता है, लेकिन फिर हम इसको स्लिंग लगाते हैं तो उसकी वजह से ये अपनी जगह पर आता है, ठीक है। तो ये सारा एनाटमी हो गया, और इसको सप्लाई करता है सुप्रा के क्लेविकुलर नर्व, इसको सप्लाई करता है, ठीक है। ये एनाटमी हो गया, और जो कि हमारे बॉडी में हॉरिजॉन्टली लाई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।